हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम वर्ल्ड बीटीएस। गाइस, आज मैं रिवेंज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक कार से निकलकर भागता हुआ मेंशन के अंदर आ जाता है। वह अंदर आकर देखता है इनवू बेजान होकर लिविंग रूम के काउच पर पड़ा हुआ है और उसके हाथों में शराब की बोतल है। उसका हेड आर्म रेस्टर पर रखा हुआ था और वह लगातार ऊपर सीलिंग की तरफ देखे जा रहा था। इनवू के सामने बहुत सारे शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई थी और मिस्टर हान भी वहीं अपना सर नीचे करके चुपचाप खड़े हुए थे। इनवू को अभी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी रात सोया नहीं है और यहाँ बैठकर लगातार शराब पिए जा रहा है। इनवू की ऐसी हालत देखकर जंगकुक को अपने चेस्ट में शार्प पेन फील होता है। जंगकुक अपनी लो वॉइस में इनवू का नाम लेता है। इनवू जब जंगकुक की वॉइस सुनता है तो वह उस डायरेक्शन में देखने लगता है। वह अभी जंगकुक को यहाँ देखकर चौंक जाता है। वह तुरंत काउच से उठकर खड़ा हो जाता है। जंगकुक के रेड नोज और स्वेलन आइज को देखकर इनवू को समझ आ जाता है कि जंगकुक सब कुछ जान चुका है। इनवू तुरंत जंगकुक के पास आ जाता है। जंगकुक के आंखों में अब भी आंसू थे। इनवू अपने पेन को छुपाने की कोशिश करता हुआ अपने फेस पर एक फोर्सफुली स्माइल लाकर कहता है, हे कुकी, डोंट क्राई बेबी, सब ठीक हो जाएगा। इनवू जंगकुक के सामने वीक होना नहीं चाहता है, लेकिन जंगकुक अभी इनवू के पेन को अच्छे से फील कर पा रहा था। वह अभी कितना दर्द में है यह वह महसूस कर सकता था। जंगकुक तुरंत इनवू को हग कर लेता है और सिसकता हुआ कहता है, यह सब कैसे हुआ? तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? तुम सब कुछ अकेले कैसे सहते रहे? इनवू जंगकुक को और टाइटली हग करता हुआ कहता है, कुकी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं बस तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। इनवू जानता है कि तह्यांग यह सब करने के बाद भी शांति से नहीं बैठेगा। वह जितना हो सके उतना उसे मजबूर और परेशान करेगा। इनवू हग ब्रेक कर जंगकुक की आंखों पर किस करता है और उसके हैंड को अपने हैंड में लेकर जंगकुक के आंखों में देखता हुआ कहता है, कुकी, मुझसे प्रॉमिस करो कि फ्यूचर में चाहे जो भी हो तुम कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तुम कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। हमेशा तुम मेरे साथ रहोगे। इनवू की बातें सुनकर पहले तो जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वह ऐसी बातें क्यों कर रहा है, मैं उसे क्यों छोड़ूंगा। लेकिन फिर वह इनवू के हैंड्स को अपने हैंड से और भी टाइटली होल्ड कर कहता है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुम्हें यह लगता है कि मैं इन सब कारणों की वजह से तुम्हें छोड़ दूंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारे पैसों से। जंगकुक की बातें सुनकर इनवू फिर से जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है। मिस्टर हान जंगकुक और इनवू को ऐसे देखकर वे उन्हें अकेला छोड़कर मेंशन से बाहर चले जाते हैं। अब हमें 2 दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है। अभी शाम के 5 बज रहे थे। इनवू पूरे 2 दिन से मेंशन में ही है। वह मेंशन से बाहर नहीं गया। वह खुद को एक कमरे में लॉक कर लिया है। वह ना ही ठीक से खाना खाता है और ना ही ठीक से सोता है। वह बिल्कुल शांत रहता है, किसी से भी बातें नहीं करता, यहाँ तक कि जंगकुक से भी नहीं। वह बस उदास होकर हमेशा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ रहता है। इनवू की ऐसी हालत देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे जिससे सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए। वह इनवू को पहले जैसा हंसता और बोलता हुआ देखना चाहता है।
वह इनवू को खुश देखना चाहता है। जंगकुक अभी इनवू का मूड ठीक करने के बारे में सोचता है। वह इनवू के पास आ जाता है और उसका हैंड होल्ड कर अपनी बनी स्माइल के साथ कहता है, इनवू चलो ना, कहीं बाहर चलते हैं, हम दोनों कितने दिनों से बाहर घूमने नहीं गए। इनवू जंगकुक का हाथ अपने हाथ से हटाता हुआ अपनी लो वॉइस में कहता है, नहीं कुकी, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं है। जंगकुक को पता था कि इनवू कुछ ऐसा ही कहने वाला है। जंगकुक अपनी पपी आइज दिखाते हुए कहता है, मुझे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा बोर फील हो रहा है, मैं अभी तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो ठीक है। जंगकुक उदास होकर वहीं इनवू के पास बैठ जाता है। जंगकुक का पाउटी लिप्स, उसकी पपी आइज और उसका उदास फेस देखकर इनवू का दिल पिघल जाता है। वह अपने जंगकुक को कभी भी उदास नहीं देख सकता। वह स्माइल कर जंगकुक के चबी चिक्स पर पिंच करता हुआ कहता है, ओके ठीक है, माय ड्रामा बने, चलो कहीं चलते हैं। यह सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इनवू रेडी होकर जंगकुक के साथ कार में आकर बैठ जाता है। वे लोग बहुत सारी जगहों पर जाते हैं और घूमते हैं। जंगकुक अपनी पूरी कोशिश कर रहा था इनवू को खुश करने का और उसके माइंड से वे सारे टेंशन की बातों को निकाल देने का। और इनवू भी जंगकुक के साथ रहकर धीरे धीरे वे सारी बातों को भूलने लगा था और स्माइल करने लगा था। जंगकुक और इनवू एक आइसक्रीम शॉप पर आकर रुकते हैं। जंगकुक एक्साइटेड होते हुए कहता है, मुझे चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए और बटर स्कॉच भी। इनवू स्माइल कर ओके कहता है। वे दोनों हैप्पीली आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कोई था जो उन दोनों को दूर से खड़ा होकर देख रहा था और बहुत देर से उन पर नज़र रखे हुए था। वह इंसान इनवू और जंगकुक को देखते हुए फ़ोन पर कहता है, हाँ वह अभी मेरे सामने है। फ़ोन के दूसरी तरफ से दूसरा पर्सन कहता है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। यस सर, आप बेफिक्र रहिए, आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। जंगकुक बिल्कुल एक बेबी की तरह आइसक्रीम खाता हुआ कहता है, यह बहुत ज़्यादा यम्मी और स्वीट है। इनवू जंगकुक के लिप्स के कॉर्नर से आइसक्रीम वाइप करता हुआ कहता है, वो तो मेरे कुकी को देखने के बाद ही पता चल रहा है कि आइसक्रीम कितना ज़्यादा टेस्टी है। तभी कोई इनवू का नाम लेता है, मिस्टर इनवू। इनवू और जंगकुक वॉइस को सुनकर पीछे मुड़ते हैं। वह देखते हैं एक पर्सन उनके पीछे खड़ा है। वह पर्सन स्माइल कर इनवू को हेलो कहता है। इनवू भी उसे हेलो कहता है और अपना कंफ्यूज सा फेस बनाते हुए कहता है, सॉरी लेकिन मैं आपको नहीं जानता। वह पर्सन कहता है, मैं काई हूँ, मैं आपकी कंपनी में जूनियर सब ऑर्डिनेट के रूप में काम करता हूँ। सॉरी, मेरा मतलब है कि काम करता था। काई अफसोस जताते हुए कहता है, मैंने आपके और आपकी कंपनी के बारे में सुना। मुझे यह जानकर सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा और अफसोस भी हुआ। किसी के भी साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए। काई की बातें सुनकर इनवू का दिल दर्द से भर गया। उसे फिर से वो सारी बातें याद आ गई। वह हकलाते हुए कहता है, सब ठीक हो जाएगा, आपके कंसर्न के लिए थैंक्स। काई कहता है, अरे आपको थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, आप एक टाइम मेरे बॉस हुआ करते थे, तो यह मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके बारे में पूछूं। जंगकुक बस खड़ा होकर चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा था। जंगकुक को अभी काई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह इनवू के खातिर चुप रहता है। जंगकुक यह देख सकता था कि काई की बातों से इनवू कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और कितना ज़्यादा टेंस्ड हो गया है। तभी आइसक्रीम स्टॉल वाला कहता है, सर आपके 2000 बॉन्स हुए।
इनवू ओके कहता है और अपने पर्स से पैसे निकालकर उसे देने लगता है। तभी काई इनवू को रोकता हुआ कहता है, मिस्टर इनवू, आप इसे रखिए, इसके पैसे मैं दे देता हूँ। यह सुनकर इनवू और जंगकुक दोनों हैरान और कंफ्यूज होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। इनवू कहता है, नो थैंक्स, मैं अपने पैसे दे सकता हूँ। काई मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मिस्टर इनवू, आपके ये पैसे आपके बुरे वक्त में काम आएंगे, आप इसे रहने दीजिए, अभी मुझे आपकी मदद करने दीजिए। वैसे भी मेरे न्यू बॉस किम तह्यांग बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी इंक्रीज कर दी है। सभी एम्प्लॉयज़ अपने न्यू बॉस से बहुत ज़्यादा खुश हैं। यह सब काई इनवू का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था। काई की बातें सुनकर इनवू समझ जाता है कि काई उसके लिए फेक कंसर्न दिखा रहा था और अभी उसका मजाक उड़ा रहा है। जंगकुक आगे आकर काई से कहता है, आपको हमारे लिए तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक इतना कहकर आइसक्रीम वाले को पैसे दे देता है और इनवू का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगता है। तभी काई फिर से कहता है, मिस्टर इनवू, आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती है, मुझे लगता है आपको एक बार मिस्टर किम से बात करनी चाहिए। वह बहुत अच्छे इंसान हैं, वह आपको ज़रूर समझेंगे। अगर आप उनसे अच्छे से बात किए और अपनी समस्या उन्हें बताई तो आई एम श्योर वो आपको किम इंटरप्राइजेज में जॉब दे देंगे। वो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हैं। यह सुनकर इनवू का खून खौलने लगता है। गुस्से में अभी उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इनवू काई को गुस्से में घूरता हुआ कहता है, मेरी हालत चाहे जितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, चाहे मैं भूखा ही क्यों ना मर जाऊं, लेकिन मैं उसके सामने कभी भी अपना हाथ नहीं फैलाऊंगा। इतना कहकर इनवू जंगकुक का हाथ टाइटली होल्ड कर लेता है और वहां से चला जाता है। कार मेंशन के सामने रुकते ही इनवू तुरंत कार से बाहर आ जाता है और कार की डोर को बहुत ही जोर से पटककर बंद कर देता है और जंगकुक से कहता है, मेरे पीछे मत आना। वह इतना कहकर मेंशन के अंदर चला जाता है। यह देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। इनवू पूरे रास्ते चुप था, लेकिन उसके अंदर तूफान आया हुआ था। वह गुस्से में अंदर ही अंदर जल रहा था। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गई थी, उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे। जंगकुक बहुत ज़्यादा डर गया था। वह पहली बार इनवू को इतने गुस्से में देख रहा था। जंगकुक रोने लगता है। वह अभी खुद को बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहा था। वह चाहकर भी इनवू के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जंगकुक रोते हुए कहता है, मैं क्या करूं? मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए? मैं इनवू को इस हालत में नहीं देख सकता हूं। वह दिन ब दिन टूटता जा रहा है। तभी अचानक जंगकुक कुछ सोचते हुए शांत हो जाता है और रोना बंद कर देता है। वह ड्राइवर को जल्दी से जियोन मेंशन लेकर जाने के लिए कहता है। जिमिन शॉक्ड होते हुए कहता है, नहीं, तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। जंगकुक कहता है, नहीं जिमिन, मुझे यह करना ही होगा, मुझे उससे मिलना ही होगा। जिमिन जंगकुक का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम उस कमीने से मिलने के बारे में सोच रहे हो और वो भी अकेले। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें उसके पास जाने नहीं दूंगा। क्या तुम इनवू के प्रॉमिस को भूल गए? जंगकुक कहता है, नहीं, मैं नहीं भूला, लेकिन इनवू के लिए मुझे उससे मिलना ही होगा और उससे बात करनी ही होगी। उसी किम तह्यांग के कारण यह सब हुआ है और वही एकमात्र इंसान है जो यह सब ठीक कर सकता है। मुझे जानना है कि उसने इनवू के साथ ऐसा क्यों किया और उसका नाम सुनते ही इनवू को इतना गुस्सा क्यों आ जाता है। जंगकुक अपने आंसू भरे आंखों के साथ कहता है, मैं अब और इनवू को दर्द में तड़पता और रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं उसकी खुशी उसे वापस देने के लिए कुछ भी करूँगा।
अगर मुझे उस किम तहियांग के सामने अपना हाथ भी जोड़ना पड़े तो मैं वह भी करूँगा, लेकिन अपने इन्वू को सब कुछ वापस दिलाकर ही रहूँगा। मैं उससे मिलूँगा और उससे बात करूँगा। यह मेरा आखिरी फैसला है, जिमिन कहता है। और अगर यह सब इन्वू को पता चल गया तो तुमने सोचा है कि क्या होगा? उसने तुम्हें उसके सामने जाने से मना किया था। चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोग तैकुक को साथ में देखना चाहते हो तो नेक्स्ट पार्ट में तैकुक साथ होंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।